Hello everyone, I welcome you all to my channel and today we are going to clear all confusions regarding SPOM final examination. What is the meaning of SPOM? SPOM means self-paced online module. इसके अंदर 4 सेट्स आते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। जैसे हम लोग एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए, जस्ट लाइक दैट देयर हैज़ बीन नाउ एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिटिंग इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप एक सीए इंटर स्टूडेंट पास करके सीए फाइनलिस्ट बन चुके हो, देन दिस इज फॉर यू। आपको सीए फाइनल अटेम्प्ट से पहले आपको ये 4 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। सेट ए इज ऑल अबाउट लॉ, CA फाइनल लॉ विच इंक्लूड्स कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉज। कॉर्पोरेट लॉज के अंदर अराउंड 10 चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि डायरेक्टर से रिलेटेड 3 चैप्टर्स, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड एंड मैनी मोर लाइक दैट। यू कैन रेफर ICI मॉड्यूल फॉर डिटेल। एंड इकोनॉमिक लॉज इंक्लूड FCRA, FEMA and IBC, all major acts. And apart from that, there is SEBI Act also. And within SEBI Act, there are 5 acts. SEBI Act, SEBI LODR, SEBI Insider Trading, SEBI SC/ST regulations, and SEBI ICDR regulations. Then comes Set B. It includes costing and management. Basically, CA फाइनल में से जो आपके सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड करे गए हैं, पहले 8 सब्जेक्ट से अब 6 हैं, तो जो 2 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड करें वही ये सेट ए और सेट बी के अंदर आते हैं, लॉ एंड कॉस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेट ए एंड सेट बी आपके जो पेपर नंबर 6 है सीए फाइनल का ओपन बुक एग्जाम IBS, उसके अंदर सेट ए एंड सेट बी के क्वेश्चंस आएंगे। सो स्टडी इट अकॉर्डिंगली। नाउ कम्स सेट सी विच इंक्लूड्स 10 सब्जेक्ट्स। 10 में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करके उसका पेपर दे सकते हो। इन माई केस आई चोज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग विच सब्जेक्ट शुड यू चूज, you can refer YouTube and you can go to ICI portal to know about all the chapters. For my case, I chose arbitration because there were very less chapters as compared to the other subjects. There were only 4 chapters in arbitration and conciliation act. After that comes set D, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, और वो 4 सब्जेक्ट्स के अंदर से मैंने जो चूज किया है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, पेपर नंबर 3। सेट सी एंड सेट डी आपके IBS के पेपर में या CA फाइनल के किसी भी सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ SPOM लेवल पर ही आपको क्लियर करने हैं। फॉर नोइंग अबाउट द स्ट्रैटेजी, हेलो एवरीवन, I welcome you all to my channel and today we are going to clear all confusions regarding SPOM CA final examination. What is the meaning of SPOM? SPOM means self-paced online module. इसके अंदर 4 सेट्स आते हैं, सेट A, सेट B, सेट सी एंड सेट डी। जैसे हम लोग एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए, जस्ट लाइक दैट देयर हैज़ बीन नाउ एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिटिंग इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप एक सीए इंटर स्टूडेंट पास करके सीए फाइनलिस्ट बन चुके हो, देन दिस इज फॉर यू। आपको सीए फाइनल अटेम्प्ट से पहले आपको ये 4 एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। सेट ए इज ऑल अबाउट लॉ, CA फाइनल लॉ विच इंक्लूड्स कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉज। कॉर्पोरेट लॉज के अंदर अराउंड 10 चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि डायरेक्टर से रिलेटेड 3 चैप्टर्स, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड एंड मैनी मोर लाइक दैट। यू कैन रेफर ICI मॉड्यूल फॉर डिटेल। And economic laws include FCRA, FEMA and IBC, all major acts. And apart from that, there is SEBI Act also. And within SEBI Act, there are 5 acts. SEBI Act, SEBI LODR, SEBI Insider Trading, SEBI SC/ST regulations and SEBI ICDR regulations. Then comes Set B. It includes costing and management. Basically, CA फाइनल में से जो आपके सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड करे गए हैं, पहले 8 सब्जेक्ट से अब 6 हैं, तो जो 2 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूड करें वही ये सेट ए और सेट बी के अंदर आते हैं, लॉ एंड कॉस्ट। और
सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेट ए एंड सेट बी आपके जो पेपर नंबर 6 है सीए फाइनल का ओपन बुक एग्जाम IBS, उसके अंदर सेट ए एंड सेट बी के क्वेश्चंस आएंगे. सो स्टडी इट अकॉर्डिंगली. नाउ कम्स सेट सी विच इंक्लूड्स 10 सब्जेक्ट्स. 10 में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करके उसका पेपर दे सकते हो. इन माई केस आई चोज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. To make a decision regarding which subject should you choose, you can refer YouTube and you can go to ICI portal to know about all the chapters. For my case, I chose arbitration because there were very less chapters as compared to the other subjects. There were only 4 chapters in arbitration and conciliation act. After that comes set D, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, और वो 4 सब्जेक्ट्स के अंदर से मैंने जो चूज किया है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, पेपर नंबर 3. सेट सी एंड सेट डी आपके IBS के पेपर में या सीए फाइनल के किसी भी सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं है. ये सिर्फ SPOM लेवल पर ही आपको क्लियर करने हैं. फॉर knowing about the strategy